तो चल चल के जब आप थक जाते हैं और सामने आप देखते हैं तो आपको ये व्यू नज़र आता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, व्हाट अ लवली व्यू, स्टनिंग नांगा पर्वत। एक कॉर्नर पे बादल आ गए हैं, पहले वो भी क्लियर थे, उस टाइम हम जीप में बैठे हुए थे। इस टाइम 4 बजे हैं और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मुझे चलते हुए। अब ये थोड़ा ही रास्ता मुझे लगता है आधे घंटे का रह गया है तकरीबन। और सो लेट्स गो, कुछ पिक्चर्स लेते हैं इसकी। सो ये वो ब्रिज है और ये देखें यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए हमने जाना है। और अब मैं क्योंकि सोलो ही हूँ, कोई मेरी वीडियोस तो बना नहीं सकता, लिहाजा मैं कम कम ही शायद नज़र आऊँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी बनवाऊँगी वीडियो, अदरवाइज़ आप लोग व्यूज़ इंजॉय करें ज़रा। ये ब्रिज काफ़ी हिल रहा है। सो गाइस, इस दफ़ा मैंने अपना ये बैग भी पहन के ट्रैक करने का सोचा है, ताकि ज़रा पता चले मेरा कितना स्टेमिना बना है फिर के जीबी में। तो मैं अपना बैग जो है वो खुद कैरी कर रही हूँ बेसिकली। और ये जो मेरा क्रॉस बॉडी वाला बैग है ना, ये मुझे ना चुभ रहा है अब एकदम से। अब इस टाइम तो मुझे वॉशरूम जाने की अशद ज़रूरत है, और कुछ पीने और खाने की भी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मेरा दिल नहीं कर रहा था सुबह। और अब जो है ना वॉशरूम ढूंढना है, मैंने इधर पूछती हूँ किसी से, आई थिंक वो ऊपर है। वॉशरूम जाके फ़्रेश होना है, पानी वगैरह पीना है, लेना है जूस वगैरह, और फिर जो है ना ट्रैक पे स्टार्ट हो जाना है। मैंने हैप्पी फील हो रहा है बहुत। तो ओके गाइस, अब फ्रेश होने के बाद और थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे चुभ रहा था मुझे शोल्डर्स पे बैग, तो मैंने अपनी जो शर्ट है इसे यहाँ पे रखा है ताकि ये बैग जो है ये मुझे चुभे ना। और अब मैं फ़्रेश होकर अब ट्रैक स्टार्ट करने लगी हूँ। और अभी मैंने देखा नहीं टाइम क्या हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा होगा वीडियो में, वैसे देख भी लेते हैं कि कितने बजे ट्रैक शुरू किया और फिर कितने बजे ऊपर पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैक। सो मैंने ट्रैक शुरू कर दिया है खुद ही, आगे कुछ लोग निकल गए हैं, मैं फ़्रेश हुई, कुछ लोग पीछे हैं, अब मैं अकेली ही निकल पड़ी हूँ, पूछ के चली जाती हूँ। अभी तो हमने सीधे ही जाना है। सो लेट्स गो। अक्सर लोग ना ये देख के ना कि मैं हर 2 महीने बाद कहीं ना कहीं ट्रैक पे या घूमने के लिए चली जाती हूँ, तो लोग ये चीज़ देख के बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जेलस भी होते हैं। शायद वो खुद नहीं जा पाते इस वजह से, या वो इसलिए जेलस होते हैं कि वो किसी को खुश नहीं देख सकते। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा ये एक तो प्रोफेशन भी, मैं ट्रैवल व्लॉगिंग कर रही हूँ ज़ाहिर है, और उससे पहले ट्रैवल व्लॉगिंग करने से कहीं पहले ये चीज़ मेरी एक मेडिसिन के तौर पे मेरी लाइफ में शामिल हो चुकी हुई है। मेडिसिन टू रिलीज़ एनी प्रॉब्लम का जो स्ट्रेस होता है माइंड पे, मेरे लिए तो ये एक मेडिसिन है, ट्रैकिंग करना और अपने इन्वायरमेंट से दूर जाना। अदरवाइज़ मैं बहुत बोर हो जाती हूँ और स्ट्रेस और एग्जाइटी में चली जाती हूँ, तो इसलिए मेरी तो ये मेडिसिन है। सो प्लीज़ डोंट गेट जेलस। और अब चलते हैं सीधा चलें। इस वक्त बजे हैं 2:30 वैसे, अब देखते हैं मैं कितने टाइम में ये ट्रैक कर पाती हूँ आज। सो फाइनली मुझे एक शॉप मिल गई है और यहाँ से मैंने ये बिस्किट और जूस लिया है। कितने पैसे हुए? 180? हाँ, 200। ये एक पहली चढ़ाई थी जो चढ़ के मैं इधर आई हूँ, और ये ग्लेशियर है नीचे, वाटर स्ट्रीम है, और ये अब सीधा हो गया थोड़ा रास्ता। मैंने सोचा कुछ जो लिया है इसे पी लिया जाए, थोड़ा फ्रेश हुआ जाए। यहाँ से ट्रैक करते करते आधा घंटा हुआ है, अब पहले 20 मिनट हुए थे, अब आधा घंटा हुआ है। और ये तकरीबन मिड पॉइंट आ गया ट्रैक का, आगे इधर जंगल आ जाएगा अब। और
मेरी वीडियो तो कोई नहीं बन सकती चलते हुए, इस तरह पाँव ही नज़र आ सकते हैं क्योंकि कोई है ही नहीं जिसको मैं कहूँ कि वीडियो बनाओ, मैं खुद ही चल रही हूँ। और ये आगे आपको नज़र आ रहा होगा एक लड़का घोड़े पे जा रहा है। यहाँ पे घोड़ों पे जाने की ऑप्शन भी मौजूद है, अगर आप चल नहीं सकते तो आप घोड़े पे भी बैठ के जा सकते हैं। पता नहीं कितने हज़ार इसका आने जाने का किराया लेते हैं ये। तो मुझे तो जैसा कि मैंने बताया तो मेरी मेडिसिन है ट्रैकिंग, टू बी फिट एंड हेल्दी मेंटली फिज़िकली। मैं तो इसलिए करती हूँ, तो इसलिए मैं तो कभी भी घोड़ा नहीं लिया। ये मैंने आज से 5 साल पहले पहली दफ़ा जब मैं फेरी मेडो आई थी ना, तब भी मैं खुद गई थी और मुझे याद है मुझे 4 घंटे लग गए थे चलते हुए क्योंकि मेरा पहला ट्रैक था। आई स्टिल रिमेंबर, और वो सारी मेमोरी रिकॉल हो गई अब। तो इन पथरीले रास्तों से चढ़ते और चलते हुए जब आप आते हो और सांस लेने रुकते हो और आपको ये नज़ारा सामने मिलता है, तो आपके ज़ुबान से फिर यही निकलता है कि सुभान अल्लाह, क्या ब्यूटीफुल माउंटेन है ये, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो फिर सारी थकन जो है ना इसको देख के दूर हो जाती है आपकी। सो जस्ट रीच्ड हियर। मुझे गलती लग गई थी पहले, मैं अभी देख रही थी कि यार कोई जंगल तो नज़र नहीं आ रहा, तो आधा कैसे हो गया इतनी जल्दी। अब पता चला कि उन्होंने पहले भी वुडन डोर्स बना दिए हैं, क्योंकि मैं 3 साल बाद आई हूँ इसलिए चेंजेस हैं काफ़ी। सो ये है जी मिडवे होटल, और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे आने के बाद ट्रैक थोड़ा ही रह जाता है ऊपर जाने के लिए। इस वक्त मुझे बहुत सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो सामने कुछ लोग आप लोग देख रहे हैं, ये इनसे मैं बात कर रही थी तो इनके साथ साथ मैं तेज़ चल रही थी। ये हंगरी से आए हैं बेसिकली, और इनका इसमें से एक का 5वां विज़िट है ये, एंड ही लाइक्स पाकिस्तान। सो हेलो जी, मिडवे होटल आ चुका है और चेहरे से मैं बहुत फ्रेश लग रही होंगी, लेकिन बैंड बज चुकी है मेरी वैसे, क्योंकि मुझे तकरीबन 2 घंटे अभी होने वाले हैं जब से मैं चल रही हूँ कंटिन्यूसली। मैं मतलब ब्लॉग के लिए या पिक्चर के लिए रुकी हूँ बीच में माउंटेन की, अदरवाइज़ मैं चलती जा रही थी। और अभी जो है ये फॉरेस्ट एरिया आ गया, इससे थोड़ा ही आई थिंक सो 20 मिनट्स रह गए हैं ऊपर आने में, या आधा घंटा रह गया शायद, मे बी। तो शक्ल से नहीं लग रहा होगा मेरी क्योंकि मेरे पसंद का काम है, लेकिन ऑब्वियसली मैं थक तो गई हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। ये बात मैं आज 5वीं दफ़ा व्लॉग में कह रही हूँ एक ही एपिसोड के अंदर। उसकी वजह ये है कि सुबह मेरा दिल नहीं कर रहा था ना, और अब मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ अभी ये बिस्किट मैंने लिए हैं ना, ये खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर जाके सुकून से ना आराम करूँगी और फिर खाऊँगी। तो ये जूस मैं पी चुकी हूँ, थोड़ा सा रह गया। और सीरियसली ये जो जिनका मैं बता रही थी हंगरी से जो 2 ट्रैवलर्स आए हुए हैं, इसमें से एक लड़की ने मुझे पूछा, उसके अपना एक्सेंट था इंग्लिश का, कि कैन आई मतलब पुट द बॉटल इन योर बैग। तो मैंने कहा नहीं। तो ना सोचा मैंने कि आई एम अ स्ट्रेंजर फॉर हर, और फिर भी मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। और वैसे मतलब कम होता है ना ऐसे, इतने लोग गुजरे हैं मुझे करीब से, मेरे किसी ने नहीं मुझे पूछा कि आप अकेली आई हो, आपके साथ कोई नहीं, आपको हेल्प तो नहीं चाहिए, मतलब नोबडी बॉदर्ड। तो वो बेचारी ने मुझे पूछा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि ये बॉटल खाली है तकरीबन, थोड़ा सा इसमें रह गया जूस, और हाथ में इसलिए पकड़ी हुई था कि बार बार मुझे बैग से निकालनी ना पड़े और मुझे बैग ना उतारना पड़े। सो नाइस ऑफ हर। ऊपर जाके देखते हैं ये कहाँ स्टे कर रहे हैं, तो इनसे दोबारा मुलाकात करते हैं। सो गाइज़, यहाँ से मैंने अपनी बॉटल में पानी भरा है क्योंकि वो उसमें जूस जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि पानी भर लूँ, प्यास लग रही थी। और अभी मैं दिखाती हूँ, ये पानी की क्रॉसिंग आ गई है। 4:15 हो चुके हैं तकरीबन मुझे चलते हुए, अभी 2 घंटे नहीं हुए, 1.25 घंटे हुए हैं। 2:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अब इसको क्रॉस करना है और फिर आगे जाना है। सो लेट्स गो। सो गाइज़, वो पानी को क्रॉस करने के बाद मैं गलत साइड पे चली गई। इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाना है। फिर जब तक मुझे ये दरवाज़ा नज़र आ गया था तो 2 लोग आ रहे थे लोकल, उन्होंने पूछा आपने कहाँ जाना है, मैंने कहा ऊपर जाना है। तो मैं दरवाज़ा देख ही चुकी थी। अभी आ गया है जी जंगल, और यहाँ पे एक अलग ही वाइब है। जो ऊंचे ऊंचे दरख्त है ना, इनमें इतनी
प्योर ऑक्सीजन है ना, फील हो रही है जो, ऐसे ताज़ा हवा और ऐसे सुकून सा मिल रहा है। और दिल कर रहा है इधर लेट जाऊँ थोड़ी देर, बट चलते हैं आगे और ऊपर जाके लेटेंगे एक ही दफ़ा। सो जी, हमको चलते जाना है और थोड़ा ही रास्ता अब रह गया है। मैं कह रही हूँ टाइम से पहुँच जाऊँ, इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगी। रेस्ट भी करूँ और सनसेट कैप्चर करूँ। ट्राइपॉड मैं भूल गई हूँ लेके आना, वो बहुत गलती हो गई मुझसे। उससे मुझे बहुत हेल्प होनी थी टाइम लैप्स बनाने की और अपना व्लॉग में ट्रैक करते हुए रिकॉर्ड करने की, लेकिन अब वो नहीं हो सका। तो कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है फिर। सो ये देखें जी, बैग भी लटकाया है मैंने, बॉटल भी पकड़ी हुई है हाथ में और स्टिक भी पकड़ी हुई है। तो व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, बहुत मुश्किल। इसलिए मैं ख़ुद को कम बना रही हूँ और ट्रैक को ज़्यादा। सो गाइस, जंगल क्रॉस करके अब मैं बस करीब ही हूँ फेरी मेडो के। ये रास्ता आ गया है, इधर से फिर ऊपर बस सब जाना है। कुछ टाइम रह गया बस, और 5 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। इसको क्रॉस करते हैं। रियली टायर्ड नाउ। सो ये देखें जी, यहाँ से क्या हसीन व्यू आ रहा है नांगा पर्वत का। और बस 5 मिनट रह गए हैं, पहुँच गई हूँ मैं। 5 बजने में बज के 5 मिनट हुए हैं और ये व्यू देख के मैं रुक गई थी कुछ वीडियो और पिक्चर्स लेने के लिए। सो गाइस, फेरी मेडोज पहुँच चुकी हूँ मैं। अब इंपीरियल में हम लोगों की बुकिंग है, उसका पूछ के मैं पीछे जाके, ये होटल है जहाँ पे हमारी बुकिंग हुई हुई है ग्रुप की, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। सो बेसिकली 2:30 बजे ट्रैक शुरू किया था और अभी 5:15 हुए हैं और होटल वो रहा सामने, पास जाके दिखाती हूँ। सो गाइस, फाइनली पहुँच गई हूँ मैं और हालत तो आप लोगों को नज़र आ ही रही होगी क्या हो गई है। लेकिन आज माशाल्लाह से मैंने एक नया रिकॉर्ड अपना बनाया है ट्रैकिंग का, कि रात का मैंने खाना खाया हुआ है और नाश्ते के बगैर बस मैंने चाय पी थी सुबह, और उस चाय और ये जूस और पानी, इसके सहारे मैंने ये आज का ट्रैक किया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की में स्टेमिना है माशाल्लाह। सो जी, फाइनली इस टाइम हो रहा है नांगा पर्वत पे हसीन किस्म का सनसेट। बहुत ही लवली सीन है और ये चांद भी आ गया। वाओ, क्या बात है। सुबह सनराइज भी अच्छा सा कैप्चर करेंगे इधर। 3x पे दिखाती हूँ। ये जो गोल्डन लाइट है ना, लास्ट रेज ऑफ सन, क्या ही कोई हसीन सीनरी है, स्टनिंग। तो ये देखें जी, इधर आग जल चुकी है, ये कुछ सर्दी हो गई है इस टाइम। और ये जी द माइटी नांगा पर्वत, ओह माय गॉड। और मेरे पास बैग था इसलिए उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बना सकी। ये मुझे रूम मिला है और इंपीरियल में हमारी बुकिंग थी, इसका नंबर है 103। और मैं देती हूँ रूम टूर और अब चलते हैं हम अंदर। सो ये है जी रूम, और ये नीचे एक मैट्रेस पड़ा है, डबल बेड है ये, और बहुत ही इस टाइम कॉजी फील हो रहा है ये रूम मुझे। हालांकि मैंने अभी चेंज भी करना है क्योंकि यहाँ पे एकदम से सर्दी हो गई है, लेकिन फिर भी रूम के अंदर आके सर्दी नहीं महसूस हो रही मुझे। उम्मीद है मुझे ये आग लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ और मैं वैसे ही सही सो जाऊँगी। तो अभी कपड़े चेंज करने और नमाज़ पढ़नी है क्योंकि मगरिब की अज़ान हो चुकी है। सो गाइस, मैं आराम कर रही थी, उसके बाद दरवाज़ा खटका कि खाने का टाइम हो गया। खाना खाने के लिए नीचे गई, खाना खाया। उस टाइम मुझे याद ही नहीं रखा मैंने व्लॉग बनाना
मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि एज ही ऑल नो कि पूरा दिन हो गया मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो इस वजह से मुझे याद ही नहीं रहा। और वैसे भी ग्रुप के कुछ मेंबर्स बात करने लग गए तो वो उनके साथ बातों में मेरे माइंड से स्किप हो गया बिल्कुल। तो अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ वापस, और इस टाइम आई थिंक सो क्या टाइम हुआ है मैं देखती हूँ, 9 बजे हैं कि 8 बजे हैं। इस टाइम जो है ना 8:30 हुए हैं, और मैं खाना खा के कमरे में आ चुकी हूँ। और अभी मैंने जो है ना इधर मैं दिखाती हूँ मैंने क्या अरेंजमेंट करवाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और क्योंकि बैकपैक खुद मैं कैरी करके लाई हूँ, छोटा बैकपैक मैं लेके आई थी, और बहुत ज़्यादा कपड़े मैं उठा के लेके नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं ये एक जैकेट और ट्राउज़र, फ्लीस ट्राउज़र, और इसका फ्लीस ट्राउज़र का ही हुडी था वो मैं नीचे बैग में रख के आई हूँ, क्योंकि मेरे बैग में वो सब कुछ पूरा नहीं आ रहा था। तो आई वॉज के पफर जैकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये ले आई थी। यहाँ पे बहुत सर्दी है। अभी इस सर्दी का तोड़ एक हमने किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है जी ठंड से बचाव का ज़रिया, लकड़ियाँ इसके अंदर रख के इसको आग लगाई है, और ये देसी हीटर जो है ये चल चुका है। ये मैंने सारे कपड़े अपने फैलाए हुए हैं इधर, क्योंकि ये रूम है मेरा, इस पे मेरा है इख्तियार, मैं जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी चीज़ रखूँ, क्योंकि मैं ही इसमें रह रही हूँ। और ये चीज़ मुझे इस टूर की सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि मैं पूरे 4 नाइट्स ग्रुप टूर की बुकिंग में रहूँगी सोलो। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे भी था कि यार ये चिक चिक ना मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जी देखें, इस कोजी से बिस्तर पे अब आराम करने का टाइम हो गया है। एसकॉम पे मैंने पैकेज कर लिया था, रील वगैरह स्टेटस वगैरह अपलोड किए, और जैसे ही खाना खाने शुरू किया एसकॉम के सिग्नल बंद हो गए। तो लिहाजा वो नेट तो चलेगा नहीं मेरा, क्योंकि सिग्नल ही नहीं आ रहे। तो अब सोना ही चाहिए, क्योंकि सुबह जो है फजर के टाइम उठना है इंशाल्लाह, और सनराइज़ कैप्चर करना है नांगा पर्वत पे। सो गुड नाइट।